ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर है नेक स्पेसेस का। वन बाय वन एक एक स्पेस और उसके जो है ना रिलेटेड एब्सेसेस जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा है? पैरोटिड एब्सेस। ये कौन सा है? पैरोटिड स्पेस में होगा। पैरोटिड क्या है? हमारे पास जो है ना ये सलेवरी ग्लैंड है हमारा मेजर। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक सब मैंडिबुलर होता है, एक सबलिंगुअल होता है। सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर क्यों बताया? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बेस है उसमें जो है ना उधर प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है? पैरोटिड ग्लैंड में आई है। पैरोटिड ग्लैंड किधर होता है? ये आपका ये फेस हो गया, ये आपका कान हो गया, कान के बिल्कुल इस तरह आगे इस तरह पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो इसकी जो है ना यहाँ पर एब्सेस होंगी। ओके, तो एब्सेस कैसे होगी? फ़र्ज़ करें ये जो है ना पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह डीप सर्वाइकल फेशिया जो है ना इसको कवर करता है। डीप सर्वाइकल फेशिया इस तरह आता है, जब वो आता है ना वो डिवाइड हो जाता है दो किस्म की लेयर्स में। एक है डीप, एक सुपरफिशियल हो गई और एक डीप है। डीप ऑफ कोर्स डीप जा रही है और सुपरफिशियल जो है ना सुपरफिशियली ऊपर पड़ी हुई है। सुपरफिशियली क्या है? मैंने थिक बनाई है तो ये थिक है। डीप वाली क्या थिन है, तो स्पेस इधर पीछे की तरफ होगी। तो जब पेरिटोन मतलब यहाँ पर जो है ना इसका एब्सेस बन जाएगा, मतलब कि एब्सेस कब बनेगा? या जो है ना पैरोटिड ग्लैंड जिधर जाके जो है ना मतलब स्टेंसन डक्ट होती है उसके थ्रू ये एक्सक्रीट आउट करता है, या इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या फिर जो है ना एक पेशेंट है जिसमें डिहाइड्रेशन हुई, जिसमें जो फ्लूइड जो पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा बनाता है ना, तो ये क्या है? ये जो है ना थिक कंसिस्टेंट फ्लूइड होगा जो कि यहाँ से मूव नहीं होगा, या जो है ना सर्जरी हुई है पेशेंट की और वो बेड रिडन है, तो उसमें भी जो है ना डिहाइड्रेशन की बात आ जाती है। इन तीनों केसेस में यहाँ पर जो है ना इस तरह भरा रहेगा। और मैंने कहा था कि मैंने बहुत बार बताया कि जब भी फ्लूइड स्टैटिक होगा तो बैक्टीरियल इन्वेजन वहाँ पे हो जाएगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे पस प्रोडक्शन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आ जाएंगे तो बनता रहेगा, एब्सेस बन गया। अब ये बस्ट हो गया, इधर पीछे की तरफ आ गया इधर स्पेस में, तो ये क्या बन गया? पैरोटिड एब्सेस बन गया। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि ये जो है ना नॉर्मली क्या, ये नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड है। यहाँ पर जो है ना ये रेड किस्म का फील होगा, रेड होगा, स्वेलिंग ज़्यादा होगी और टेंडर भी होगा। टेंडर मतलब कि जब टच करेंगे तो पेन हो रही है। और यहाँ पर मेनली एट द एंगल ऑफ द जॉइंट ये पेन मेन भी होगी। सॉरी, एंगल ऑफ द जॉइंट कह रहा हूँ, एंगल ऑफ द मैंडिबल। मेनली जो है ना ये यूनिलैटरल होता है, लेकिन जो है ना बायलैटरल भी हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स ये देखिए स्टेंसन डक्ट बंद था तो इसको हमने खोल देना है ताकि ये जो है ना अपनी सिक्रेशन पस रिलीज आउट कर सके। रिलीज आउट कर दिया तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना डिक्रीज डाउन हो जाएंगे। या फिर जो है ना इसकी जो ओरल हाइजीन हमने ठीक कर देनी है। क्या पता ये इसके थ्रू जो है ना इन्फेक्शन असेंडिंग हो रहा है, तो ओरल हाइजीन भी ठीक करनी है। और जो डिहाइड्रेशन हुई थी वो हमने उसको भी ठीक कर दिया है। और हमने जो है ना ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बाय सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता चल जाएगा यहाँ पे पस बिल्डअप हुआ है। अच्छा, और हम जो है ना ये पस भी जो है ना रिमूव करा सकते हैं। पस किस तरह रिमूव करेंगे? यहाँ पे जो है ना पैरोटिड ग्लैंड रिमूव करने के लिए पैरोटाइडेक्टमी होती है। यहाँ पर जो है ना ये ईयर है, प्री ऑरिकुलर, और ये यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो प्री ऑरिकुलर इंसिजन दे के फ्लैप हटा देंगे और फिर जो है ना इंसिजन करके ड्रेनेज कर देंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर फेशियल नर्व जो है ना क्या करती है, वो पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू इस तरह जा रही होती है। तो इधर ख्याल रखना है क्योंकि फेशियल नर्व पैरालिसिस भी हो सकती है, इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। तो ये हो गया पैरोटिड एब्सेस। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द लुडविग्स एंजाइना। ओके, नेक्स्ट क्या है? लुडविग्स एंजाइना। इसमें क्या होता है? हमारा जो सब मैंडिबुलर स्पेस होता है उसकी जो है ना स्वेलिंग होगी। ये देखें, ये जो है ना हमारा ये मैंडिबल है, ठीक है। मैंडिबल में क्या है? इस तरह जो है ना ये जो है ना मोलर्स हो गए हैं, और ये जो है ना ये प्री मोलर तो सारे हैं। यहाँ पर जो है ना असल में ये बाहर से मैं इस तरह बता रहा हूँ कि अंदर की तरफ ये होगा, लेकिन बाहर से डिमार्केशन बता रहा हूँ, स्टक हो गया था। ओके, इस तरह ये माइलोहायोइड मसल जो है ना सब मैंडिबुलर स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह लाइन। अब सब मैंडिबुलर स्पेस इधर ही सब मतलब कि मैंडिबल है ना, ये मैंडिबल है तो इसकी नीचे वाली स्पेस इधर ये सब कुछ, ये जो सब मैंडिबुलर स्पेस होगी। तो माइलोहायोइड ने इस सब मैंडिबुलर स्पेस को दो जगहों में डिवाइड कर दिया है। एक ऊपर जो कि ना सबलिंगुअल है, और नीचे है जिसको सब मेंटल स्पेस करते हैं। या पर जो है ना या जो है ना सब मेंटल स्पेस कहेंगे या सब मैक्सिलरी स्पेस कहेंगे, दो नाम दिए हुए हैं। अच्छा, दोनों एस एम ही है। अच्छा, तो मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ये
ये थर्ड एंड सेकंड जो मोलर है ना, यहाँ कर मतलब इसमें जो है ना मेनली जब इन्फेक्शन क्यों होता है, मैंने क्या कहा था, पैरोटिड ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। तो इन दोनों की वजह की ड्राइनेस की वजह से इधर जो है ना ग्लैंड होगा, सबलिंगुअल ऊपर ही होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना सैलिवरी वाला वो नीचे होगा। इनकी जो है ना ड्रेनेज नहीं हो रही है या इनका इन्फेक्शन हो गया है, जो भी प्रॉब्लम इनमें हुई है इनकी वजह से भी हो सकता है या डेंटल कैरीज़ की वजह से भी हो सकता है। डेंटल कैरीज़ में क्या होगा, यहाँ पर जो है ना इस तरह एब्सेस बना हुआ है, हमने जो है ना डेंटिस्ट के पास गए हैं, उसने जो है ना हमारा दांत निकाल दिया। जब दांत निकाला है तो उसकी वजह से ये तो उसकी वजह से इस तरह पस नीचे की तरफ चली गई है, ठीक, या इन्फेक्शन जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपकी कैविटी गंदी है, उसके थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। तो इन सब केसेस में जो है ना सब मैंडिबुलर एब्सेस बन सकता है। अब जब भी सिनेरियो क्वेश्चन आएगा और डेंटल वाली बात आई तो अगर साइनस इन्वॉल्व है तो मैक्सिलरी साइनस, और अगर ये मंडिबुलर स्पेस इन्वॉल्व है, नेक स्पेस इन्वॉल्व है तो लुडविग्स एंजाइना। ये बस आपने दिमाग में बात बिठा देनी है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, 2 स्पेसेस हैं और ये दोनों जो है ना पीछे की तरफ से इस तरह कंबाइन हुई है, मतलब कि अटैचमेंट हुई है। अच्छा, अब इसकी जो है ना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हुआ है, इधर फॉर एग्जांपल इधर एब्सेस बन गया है और इधर एब्सेस बन गया है। तो जब सबलिंगुअल ग्लैंड का जो ये सबलिंगुअल स्पेस वाले का जो है ना अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इंट्रा औरल इंसिजन देंगे, मतलब यहाँ पर इस इंसिजन दे के बोर नीडल के थ्रू हमने सब कुछ निकाल दिया है। एक ये हो गया इंट्रा ओरल इंसिजन दे के। अब अगर जो है ना सब ये वाला सब मेंटल या सब मैक्सिलरी इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जो है ना ऊपर देख रहा है, ठीक है, ये आपकी इसकी गर्दन है पेशेंट की, ये दाढ़ी हो गई है, चेन हो गई है, तो आपको नज़र आ रही है कि गर्दन ऊपर की हुई है। तो आपने क्या करना है इस तरह, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल है इधर और इधर, आपने इस तरह का इंसिजन देना है, इसको ओपन करना है और ये वाली स्पेस आपको नज़र आ जाएगी। तो इससे आपने फिर इन्फिजन एंड ड्रेनेज कर दे दिया। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल अप्रोच। एक इंट्रा ओरल हो गया, इंट्रा ओरल, और ये हो गया एक्सटर्नल अप्रोच। और फिर अगर मैंने यह कहा था ये पोस्टीरियरली यहाँ पे ये क्या है दोनों कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुई हैं, मतलब कि कंबाइन हुई है। तो अगर ये वाला पार्ट हो गया तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ का इन्फेक्शन इस तरफ जा सकता है, यहाँ का इन्फेक्शन इस तरफ जा सकता है, और इधर है तो इधर से इधर जा सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। तो फिर अगर ये दोनों हो गए तो फिर हम ये दोनों वाली सर्जरीज इन्वॉल्व कर दें, यूज़ करके जो है ना अप्रोचेज यूज़ करके ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इंट्राओरल भी और एक्सटर्नल भी। और इसके अलावा जो है ना एंटीबायोटिक्स दे देंगे जिसकी वजह से जो है ना इसका जो पस प्रोड्यूसिंग हुई थी वो ख़त्म हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, अब मेनली इसके क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, वही जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने सब कुछ एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे 1-2-3 में जो है ना क्लिनिकल सिम्टम्स दोनों में जो है ना कॉमन है। अच्छा, इसमें क्या होगी, इसमें सबसे पहले एक है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोविंग। इसमें इस तरह होगा ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलो रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि डायग्राम बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना। अब फ़र्ज़ करें ये जो है ना आपकी टंग है, सही हो गया। अब सब मैंडिबुलर स्पेस का जो एब्सेस बनेगा तो इसमें इस तरह होगा ना कि हमारे जो टंग क्या है, इट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, इट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। आप अपनी टंग को जो है ना ऊपर की तरफ ले जाए और पीछे की तरफ जो है ना अपने पीछे ओरिफिस है ना ओरोफेरिंक्स का, उसकी तरफ ज़रा ले जाए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ज़रा ले जाए। आपको बिल्कुल सांस बंद हो रहा है ना, चोकिंग टाइप फील हो रही है, इसमें इस टाइप की जो है ना डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग होती है। बिल्कुल अपना सलाइवा भी बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता, स्वॉलो कर सकता, तो ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इधर इमरजेंसी हो गई है। तो यहाँ पर ट्रैकियोस्टमी मस्ट करनी है इस पेशेंट को, ठीक है। ट्रैकियोस्टमी भी मैं लैरिंग्स मतलब इस वीडियो के एंड में जो है ना ट्रैकियोस्टमी एक्सप्लेन करूँगा। उसमें जो है ना इन्फिजन दे के होल बना देते हैं और फिर जो है ना ट्रैकियोस्टमी ट्यूब अंदर डाल के असिस्टेड रिस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि अब देखिए रिस्पिरेशन तो एटलीस्ट कर सके ना पेशेंट, क्योंकि मैंने बता दिया है सब कुछ। अच्छा, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी। और अब इसका जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि वो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इनटू द पैराफेरेंजियल स्पेस या रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, वो भी डिस्कस करते हैं इसके बाद। अभी जो है ना मैं
पेरिटॉन्सिलर स्पेस डिस्कस करूँगा, फिर रेट्रो एंड पैराफेरेंजियल स्पेसिंग एक्सप्लेन करूँगा, तो उधर भी जाके एब्सेस स्प्रेड हो सकता है। और उसके अलावा जो है ना एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है कि हम जो है ना ये पस जो है ना इंस्पायर कर दें, हमारे लंग्स में चला जाए, फ्लूइड है तो वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा सेप्टिसीमिया भी हो सकता है कि अगर ये बैक्टीरिया जो है ना हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुँच जाए। ओके, तो ये लुडविग्स एंजाइना भी डिस्कस हो गया। अब डिस्कस करते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी। क्या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अभी इससे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी टॉन्सिल की बात आई तो हम जो है ना पैलेटाइन टॉन्सिल की बात करेंगे। तो यही पैलेटाइन टॉन्सिल की लैटरल कैप्सूल था, ये इस तरह जो है ना इसका मीडियल क्रिस्प था, पीछे की तरफ एरियोलर वॉल है, एरियोलर मेम्ब्रेन है, ये बेड ऑफ द टॉन्सिल है, और ये जो है ना स्पेस है पेरिटॉन्सिलर स्पेस। तो यहाँ पे जब भी एक्यूट कोरोनिक इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे पस प्रोड्यूस होता रहता है, ये बस्ट आउट करके इधर जाके एब्सेस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी। इसके पेशेंट में इस तरह होगा कि ये पेरिटॉन्सिलर, ये जो टॉन्सिल है ये बिल्कुल इनलार्ज हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रेस कर देगा, यहाँ पे यूविला होता है, सॉफ्ट पैलेट और यूविला, उसको जो है ना उसकी तरफ एक मतलब अगर इसकी जो है ना स्वेल हुई है ये वाला यूनिलैटरल अगर फॉर एग्जांपल हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस तरफ प्रेस कर देगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे यूविला को प्रेस कर देगा। और इसके अलावा जो है ना सारी ये जगह क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी और कंजेस्टेड हो जाएगी। अब इसकी हम जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे, एक जो है ना एक डिफरेंट टाइप के इंसिजन है, 3 टाइप के इंसिजन है, बुक में 2 गिवन है। एक जो है ना इस तरह टाइप के इंटीरियर पिलर में इंसिजन देना है, एक जो है ना इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसिजन है, और एक जो होता है ना यहाँ पे मतलब ये इस तरह करके क्रिप्टा मैग्ना होता है, तो इस तरफ टाइप इधर जो है ना एक इंसिजन होता है। ये वाला जो है ना इन्फिजन बुक में नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल का वाइवा हुआ था उनमें जो है ना उसने जो है ना टीचर ने हमें बताया था कि एक जो है ना ये टाइप का इंसिजन भी होता है इधर भी। ओके, तो अब इस वाले पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस क्या होगी, क्लिनिकल फीचर्स उसकी ये होगी कि जनरली वो जो आएगा ऑफ कोर्स एब्सेस बना है तो ऑफ कोर्स ये फीवर होगा, तो फीवर है तो ये टॉन्सिलाइटिस हुआ है। तो मैंने टॉन्सिलाइटिस में क्या बताया था कि जनरल बॉडी मलेज होगा, जॉइंट पेन है, बॉडी पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन, सॉरी वॉमिटिंग तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना उसके लोकल पेन होगी और डिस्फेजिया भी होगा। वो जो मतलब उसी तरह ही जो है ना आपने पीछे की तरफ टंग ले जाए उसी तरह स्वालो नहीं कर पा रहा है, और जो उसके अलावा जो है ना यहाँ पर भी फुल जगह कंजेस्टेड है तो स्वालो नहीं कर पा रहा है, मतलब उसी तरह ही फील होगा, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कंजेस्टेड हुआ है उसकी वजह से नहीं कर पा रहा है। और इसमें जो है ना पेशेंट की एक हॉट पोटैटो वॉइस होगी, ये बुक में लिखा हुआ है, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मफल टाइप थिक स्पीच होगी उसकी, और उसके अलावा जो है ना टंग भी जो है ना वाइटिश हुई होगी, तो उसकी वजह से जो है ना फाउल स्मेलिंग ब्रेथ होगी। और यहाँ पर जो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला टॉन्सिल इन्वॉल्व है तो इधर जो है ना रेफर्ड पेन भी होगी, ठीक है। तो इप्सी लैटरल ईयर एक भी होगा। और अभी मैं जो ना और एक टर्म है टॉर्टिकोलस, मैंने अभी बताई थी, ठीक है। तो ये भी इसमें होगा। इसमें क्या था, मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये इसका ये बंदा है और ये बंदा है, और इसका जो है ना ये वाला टॉन्सिल जो है ना वो हुआ इधर एब्सेस बनी हुई है। तो ये क्या करेगा, इसका हेड जो है ना टिल्टेड हो जाएगा टूवर्ड्स दिस टॉन्सिल, तो टॉर्टिकोलस ये क्या हो जाएगा, द पेशेंट कीप्स इट्स हेड टिल्टेड टू द साइड ऑफ द एब्सेस, ठीक। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट तो मैंने एक एब्सेस ड्रेनेज बता दी है। उसके अलावा जो है ना ये मेडिकल इमरजेंसी है तो हॉस्पिटलाइजेशन इस बंदे की करेंगे, उसको जो है ना इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देंगे, इंट्रावीनस जो है ना डिहाइड्रेशन भी हुई है तो फ्लूइड्स भी दे देंगे और एंटीबायोटिक भी दे दिए, ठीक है। और एनाल्जेसिक्स भी दे देंगे क्योंकि जनरल बॉडी मलेज है, और एनाल्जेसिक्स की वजह से मतलब इस तरह टाइप के एनाल्जेसिक दे देंगे जो कि पेन किलर भी है और साथ जो है ना एंटीपायरेटिक भी है, जैसे फीवर भी जो है ना डाउन हो जाएगा। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना गंदी स्मेल आ रही थी, तो उसकी वजह से और सेप्टिसीमिया भी हो सकता है और सराउंडिंग इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब जो है ना ये जो मैंने बताया था कि इंसिजन और ड्रेनेज कर दी है, या फॉर एग्जांपल आपने जो है ना ये फुल ट्रीटमेंट कर दी तो मिला गई, इंसिजन कर दिया, अब ये आपको नज़र आ रहा है ये टॉन्सिल पड़ा हुआ है, हम जो है ना बाद में फिर टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे जब सर्जरी
के 3-4 वीक्स बाद। एग्जाम्पल ये इधर एब्सेस बना हुआ है, फुल जो है ना स्वेल हुआ है, उसमें करते हैं हॉट टॉन्सिलेक्टमी। वो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि कलर चेंज कर लूँ। उसका ये मतलब है कि इधर एब्सेस बना हुआ है और ये स्वेल भी हुआ है, तो हम टॉन्सिलेक्टमी भी कर लेंगे और साथ जो है ना फ्लूइड को एक साथ इधर इस तरह निकाल देंगे, तो इसको हॉट टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। ये जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ से देखें अब आपको रिमूव कर रहे हैं और या फॉर एग्जांपल अगर ये बस्ट हो गया है तो एब्सेस किधर जाएगा? लंग्स की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ स्वालो कर देंगे, लंग्स की तरफ जाके जो है ना एब्सेस करा सकता है, सॉरी एस्पिरेशन निमोनिया करा सकता है। तो ये जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये जो है ना पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और क्विंसी भी हो गया। अब डिस्कस करते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस।